सो हेलो गाइस, सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 209 का ट्रेलर आ चुका है। मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम इस ट्रेलर को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें दामिंग और अर्मिंग के प्रेशर फील्ड को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों ने पहले ही रिलीज किया हुआ होता है। अब जब टैंग सैंग उस जगह पे पहुंचता है तो उसे उस प्रेशर फील्ड के कमजोर होने का एहसास होता है। इसके बाद टैंग सैंग कहता है कि यह सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उन दोनों सोल बीस्ट यानी कि दामिंग और अर्मिंग की सोल पावर अचानक ही बहुत कमजोर होती जा रही है। इसके बाद हमें बीच जंगल में दामिंग और अर्मिंग को भागते हुए दिखाया जाता है। सो गाइस, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि स्काई ब्लू बुल पाइथन का नाम दामिंग है और जायंट टाइटन ऐप का नाम अर्मिंग है। अब जंगल में भाग रहे दामिंग और अर्मिंग के बॉडी से हरे रंग की जहर निकल रही होती है और इस जहर को बेबी डॉग ने अपने डेथ डोमेन की मदद से उन पर उड़ेला होता है, जिस वजह से दामिंग और अर्मिंग और भी ज्यादा घायल होते जा रहे थे और उनकी स्पीड भी कम होती जा रही थी। अब हमें हुआन एम्पायर के ग्रैंड सोलैंड मास्टर्स को उनका पीछा करते हुए दिखाया जाता है। इन ग्रैंड सोलैंड मास्टर्स में ओल्ड घोस्ट मास्टर, क्राइसेंथेमम मास्टर, सी लेंस मास्टर, ब्लोफिश मास्टर और एक फायर एलिमेंट मास्टर भी थी और बाकी के भी अन्य सोल मास्टर भी दामिंग और अर्मिंग का पीछा कर रहे होते हैं। अब एक साथ इतने सारे सोल मास्टर्स को हरा पाना दामिंग और अर्मिंग के लिए संभव नहीं था, इसलिए वे बस अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद हमें बेबी डॉग की आवाज सुनाई पड़ती है, जो अपने ग्रैंड सोलैंड मास्टर्स की टीम से कहती है कि उन दोनों सोल बीस्ट का स्टेमिना खत्म होने के कगार पर है, इसलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी उन दोनों के ज्यादा नजदीक नहीं जाएगा। बस हमें उन दोनों सोल बीस्ट का तब तक पीछा करना है जब तक वे मेरे जहर के प्रभाव से गिर न जाए। ध्यान रहे, मुझे उन दोनों सोल बीस्ट के सोल रिंग चाहिए, इसलिए किसी से भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगले ही सीन में हमें क्राइसेंथेमम मास्टर और ओल्ड घोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि मिलकर अर्मिंग को घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि दामिंग और अर्मिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल तो दामिंग है और उसके ज्यादा आसपास भी भटकने का मतलब है कि अपनी मौत को दावत देना। इसलिए वो दामिंग से कम पावरफुल अर्मिंग पे ध्यान दे रहे होते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद दामिंग और अर्मिंग एक साथ भागने लगते हैं और अर्मिंग दामिंग से कहता है कि मैं इस जहर से हो रहे दर्द को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अब अर्मिंग को बहुत ज्यादा कमजोर होता देखकर दामिंग उससे कहता है कि अर्मिंग, तुम मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से जल्दी भाग जाओ, मैं इन नीच लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। दामिंग भी डेथ डोमेन के जहर से बहुत ज्यादा घायल था, पर वो अर्मिंग को बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए वहां रुक जाता है और फिर पीछा कर रहे ग्रैंड सोलैंड मास्टर्स पर अटैक करने लगता है। अब सीन फिर से चेंज होता है और हमें टैंग सैंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी से दामिंग और अर्मिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी टैंग सैंग को यह महसूस होने लगता है कि दामिंग और अर्मिंग की सांसें फिर से कमजोर होती जा रही है, इसलिए अब टैंग सैंग और भी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ भागने लगता है। इसके बाद अगले ही सीन में हमें ओल्ड घोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि शायद अपने जाइंट घोस्ट हाथों से अर्मिंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पर अर्मिंग भागने की जगह सीधा ओल्ड घोस्ट मास्टर पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, जिसका मतलब यह है कि शायद इन ग्रैंड मास्टर्स ने मिलकर दामिंग को बहुत ही ज्यादा चोटिल कर दिया होगा, जिस वजह से अर्मिंग गुस्से में आकर भागने के बजाय इन पर अटैक करने लगता है। अब ओल्ड घोस्ट मास्टर को मुसीबत में पड़ता देखकर फायर एलिमेंट की ग्रैंड मास्टर अर्मिंग पे अपनी सॉल स्किल का यूज करके आग बरसाने लगती है। इसके बाद क्राइसेंथेमम मास्टर भी अपनी 6 सॉल स्किल क्लाउड ऑफ गोल्डन पिस्टल से अर्मिंग पर अटैक करने लगता है और उसे भी बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। अब अगले ही सीन में हमें बेबी डॉग के स्पाइडर बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है। शायद बेबी डॉग अपने इसी अवतार में दामिंग और अर्मिंग पे अटैक कर रही थी, पर जब दामिंग और अर्मिंग का स्टैमिना खत्म हो जाता है और वे थक कर रुक जाते हैं, तब बेबी डॉग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और वो दामिंग और अर्मिंग को हार मान लेने को कहती है। वो कहती है कि तुम दोनों को मेरे लिए सोल रिंग और सोल बोन बनना तुम दोनों के लिए ही सम्मान की बात होगी, इसलिए ज्यादा प्रयास मत करो और मेरी सोल रिंग्स और सोल बोन बन जाओ। इतना कहने के बाद यहीं पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइज कि आपको ये ट्रेलर अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना
और अगर आप एक नए नाम लवर है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अब मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।